नमस्कार। शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण सीटेट से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो कौन सा सही होगा? इसमें हमारा इसका उत्तर क्या होगा? लिपुलेख दर्रा। अगला है हम लोग का कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो किसका है? सिंधु का है, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल अक्षांशों की संख्या? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। चलिए अगला है हम लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। अगला है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है? तो वह है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हम लोग का है कि खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो कौन से दो देश हैं? एक अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि वर्ष 2002 के लगभग वर्ष 2006 यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो कौन सा दर्रा है? वह हमारा नाथुला दर्रा है। चलिए अगले के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? वह नदी हमारा बेतवा है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? वह महानदी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है हम लोग का कि पृथ्वी के किस भाग से निकल और लोहे की प्रधानता है? तो कौन सी है? वह निफे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती? यहाँ पे क्या लिखा है? एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। तो वह कौन सी नदी है? महानदी। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो वह कौन सा है? डिनेरिक अल्पस है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला हम लोग का कि कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है? वह हमारा रूस में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो वह कौन सा नगर है? रांची है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो वह कौन सा नगर है? एर्नाकुलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? तो वह कौन सा है? नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो कितने वर्ष है? वह 400 करोड़ वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला लिखा है कि हम लोग का सन 2002 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से स्थापित की गई थी। तो किस पे? शिव समुद्रम पे की गई थी। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से
किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो कहाँ पर? रानीगंज में किया गया। निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो किसकी? महिला साक्षरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो कौन सी है वह? आग्नेय चट्टान होती है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो कौन है? अमरनाथ की गुफाएं। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है वह? फिलीपींस में है, फिलीपींस में। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? पूरे विश्व में, क्या पूछ रहा है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मांस कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो मांस कहाँ उत्पादित किया जाता है? वह है पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। तो वह कौन सा है? गेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? तो वह कौन सा है? वह हमारा हिमालय पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज तो कौन सा है? वह जिप्सम है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया या हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? अगर बीच में ना रहे वायुमंडल तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? तो वह कैसा हो जाएगा? वह हमारा काला रहेगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी नदी पक्षिपाद डेल्टा का निर्माण करती? तो कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी। निम्न में से कौन सुलमित नहीं है? तो आयरन और एंथ्रेसाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सेरीकल्चर निम्न में से किससे उत्पादित से संबंधित है? तो किससे है? रेशम से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो वह कहाँ है? वह हमारा केरल में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम लोग का कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है वह? अरावली पर्वत माला। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी? 520 मेगावाट। तुलबुल, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो किस नदी से? वह झेलम नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो वह किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह शुद्ध क्षेत्रफल है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी है? वह काली मिट्टी है। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो वह कौन सी है? वह गन्ना है। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो वह कौन सी है? कपास और चाय जूट होता है। चलिए माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तट
बंध के नाम से जाना जाता है। अगला है हम लोग का कि कालीमंतन जिप द्वीप का अंग है, वह है बोर्नियो। क्या है? बोर्नियो। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह कौन सा जिला है? जैसलमेर। निम्न में से कौन सी जलधारा एटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो कौन सी है? सुसीमा धारा। ठंडी और भारी वायु गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वताग्र क्या है या क्या कहलाता है? तो वह क्या होता है? शीत्र वताग्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो कौन सा होगा? वह लौह इस्पात उद्योग होता है। निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ज्वालामुखी को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो यह बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह धातु कौन सी है? वह जस्ता है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो वह कहाँ है? अहमदाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? कितना होता है? 1600 अंश सेल्सियस। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है, वह पच्छाद। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था क्या? ऑक्सीजन। वेकुला की धारा है, ठंडी महासागरी धारा होती है। चलिए अगला है किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरिया में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह कौन सा देश है? वह हमारा ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगले शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोयल कारू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राज्य बताना है तो कौन सा वह राज्य है? वह हमारा बिहार राज्य है। चलिए अगला है कि क्रुदे मुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी या परतदार। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो क्या नाम है? कोरोमंडल है। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है क्या? खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल।
नेवर एवर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो वह कहाँ पर है? कोच्चि में। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, यह शरद अयांत के कारण। ओजोन परत अवस्थित है, तो समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण? क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वह कौन सा गैस है? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? तो कौन सा है? पच्छाद मेघ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? कुहरा। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो वह कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है? पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो कितना है? 11%। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जो जल प्रदूषण की माप की जाती है वह ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। रेड रिवर डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो कौन सा? हनोई नगर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है कि माकासार जल संधि निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? तो जावा एवं सारावाक को। न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित या स्थलाकृति है? तो वह कौन सी है? कास्ट। चलिए अगले पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? 18। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। सन 2002 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ स्थापित किया गया? शिव समुद्रम पे। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्पादन या उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर? तो कहाँ? रानीगंज। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ है? फिलीपींस में। निम्न में से कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सी है? गेसर है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से है या मत्स्य पालन से है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? किस फसल के लिए होती है? वह होती है कपास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी? वह हमारा काली मिट्टी होती है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो कौन सी? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो कौन सी मिट्टी होती? वह काली मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को स्थानीय नाम से जोड़ा जाता है। किस नाम से और जाना जाता है भारत में? तो रेगुड़ नाम से। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का।
किस मिट्टी में लोहे एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो कौन सी है वह? लेटेराइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो कौन सी मिट्टी है वह? काली मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है कौन सा? मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है वह? लैटेराइट मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे सिंधु नदी का, यहाँ पे क्या लिखा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो कौन सा है? मानसरोवर झील है। अगला, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो कौन सा है? तो वह हमारा है छोटा नागपुर पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार कहलाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसके उत्पादन में? तंबाकू के उत्पादन में। तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो कुल्टी के साथ। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है वह? राजस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र है? वह हमारा क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? हैदराबाद का तो कौन है? सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है वह? लद्दाख है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है यह? सिक्किम राज्य में है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की
यह लंबाई कितनी है? तो कितनी है यह? 2900 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा है वह? जैलेप्ला दर्रा, जैलेप्ला। बुर्जिल एवं तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी है वह? कोसी नदी है, जो अपना मार्ग क्या करती है? बदलती है। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो कहाँ पे? इलाहाबाद के नैनी के पास से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है भूमध्य रेखा कहलाती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी है वह? नर्मदा और सोन नदी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम है गोरे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है। तो कौन सी है वह? कोसी नदी है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जरूरी है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? तो कितने का है? 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो कहाँ? नैनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सुख कहलाती है? तो कौन सी नदी है वह? दामोदर नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? नर्मदा नदी की है। यू आकार की घाटियों का निर्माण या विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो हिमानी क्षेत्र में होता है। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? निप्पन नाम से जाना जाता था। चलिए अगला है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न से किस देश में पैदा की जाती है? तो किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन सा था? इरेटोस्थनीज। ठीक। अगला है विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो किसकी है? गिनी बिसाऊ की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तरली झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? मकराना से प्राप्त होता है। अगला निम्न में से पर्वतों का पालना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भूसन्निधियों को कहा जाता है। चलिए अगला है कि निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है? उदाहरण नहीं है तो कौन सा होगा? माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कहाँ? भारत एवं श्रीलंका के बीच। चलिए अगला कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म चाय की देश में होता है? तो ताइवान में। ये हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वह कौन सा? हरियाणा। वर्ष 2000-2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन के कौन शीर्षस्थ थी? तो कौन है? मोती एवं कीमती पत्थर। विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो कौन सी है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। विश्व की सबसे ऊंचाई या ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भारत में। यदि एक प्रेरक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो 370 मिलियन वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला है कि तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ स्थित है? इसको सभी लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? मकराना में पाया जाता है। चलिए अगला है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं तो क्या होती हैं? व्यापारिक हवाएं होती हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो लौह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कुंद्रे मुख क्षेत्र। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? वह ताप्ती नदी है। निम्न में से कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो कहां पर है? कोयना में। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो कौन सी है वह? पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र या कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह सुंदरवन में पाई जाती है। अगला है कि भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह हमारा नीलगिरी है। चलिए अगला है कि ग्राउंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्राउंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्मू द्वीप का। 1992 से 1993 में किसकी उपज प्रचुर मात्रा में हुई कि एक कीर्तिमान माना गया? तो दलहन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किसने किया जाता है या किससे किया जाता है? तो कौन सा? तृतीयक कोयला से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो लेह। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो वह है हमारा कौन सा प्रदेश? वह हमारा जम्मू कश्मीर है। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो नेपाल और चीन की। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7 कहां से कहां तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज से, ब्यास से, दो से। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है वह?
राजस्थान है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सस्ता ईंधन व्यय होता है। भारत में निम्न से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किया जाता है? तो कौन सा अभ्रक है? वह हमारा है झारखंड। भारत में राज्य पूछा था तो कौन सा वह राज्य होगा? तो वह राज्य हमारा होता है, कौन सा राज्य? वह हमारा झारखंड होता है। अगला है हम लोग का कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में या भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो कौन सा है वह राज्य? वह राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनी है? तो कौन सी नदी है? वह कावेरी नदी है। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कि सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो कौन सी है वह? चावल। कौन सा गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? तो द्विकाजी, यहाँ पे देखिए गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं तो साहिवाल। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो मेवाती। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता? किसके कारण होता? तो यह कैरोटीन के कारण होता है। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो कौन सी है वह? चुकंदर। पोटवार पठार निम्न से किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है पाकिस्तान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है? तो वह कौन सी है? तृतीय योजना। निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में पाया या मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह रसायन उद्योग होता है। चलिए यहाँ से पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो वह कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। भारत में या अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कहाँ पर? सूरत में की थी। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने स्थापित किया था। भारत में प्रथम रेल लाइन किन दो शहरों के बीच हुआ था? तो मुंबई और थाने के बीच। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो वह कौन सा राज्य है? वह हमारा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? उष्मा विद्युत संयंत्र के लिए है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के हैं यह? मध्य प्रदेश के। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो वह है चंबल परियोजना का। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता टू हजीरा। सांबर झील राजस्थान के किस नगर में या नगर के सबसे निकटतम है? तो वह नगर है कौन सा? जयपुर। बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? तो वह है हमारा झारखंड में। चलिए आगे देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किसका है? कोलकाता का। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया उसको? सूरत में। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बंगलोर की है।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह कौन सी फसल है? वह हमारी फसल है मटर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूलीकरण होता है। जनगणना 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो कौन सा वह राज्य है? वह हमारा छत्तीसगढ़ है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सी एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सी है? बृहस्पति ग्रह। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो वह कहाँ पाई जाती है? वह हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो 1853 में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो वह हमारा है उत्तर प्रदेश। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो किस प्रदेश में है? वह हमारा महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? बिहार में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह हमारा है सहारा मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है तिरुवनंतपुरम में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो वह आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो वह सतलुज से निकलती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये भी प्रश्न में आया है कई बार कि टोडा जनजाति जो होता है वह कहाँ निवास करती है? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। भारतीय समय मानक निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप? तो ये देखियो कहाँ पर है? इलाहाबाद के नैनी में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो वह है असम राज्य। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो वह इंग्लैंड में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वह है हमारा गेहूं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ ही महीने होना। अगला कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो वह गोंडवाना शैली में पाया जाता है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता जो है वह हमारा झील वानटरनी में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ था? तो सरयू पार में हुआ था। मृग तिसड़ा किसका उदाहरण है? तो यह किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। अगला है कि निम्नांकित राज्यों में से कहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो कौन सा है? वह अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? वह नंदा देवी है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी क्या होती? तो वह होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है।
अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका घनत्व अधिकतम है, तो वह है बिहार। बाली आरिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है भूमध्य सागर पर। निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है, तो वह है कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो वह है पटसन। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो मकराना में। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वह है तमिलनाडु। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, तो वह है पेट्रोलियम। तो ये आज थे पर्यावरण और जीके से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।